नमस्कार दोस्तों, आज बात एक वैज्ञानिक रिसर्च की। वैज्ञानिकों ने भारत की आनुवंशिक विविधता का अब तक का सबसे गहन विश्लेषण पूरा किया। दक्षिण एशियाई लोगों के 2,700 से अधिक संपूर्ण जीनोमों की तुलना से प्राचीन एवं आधुनिक विविधता तथा रोगों से आनुवंशिक संबंधों का पता चलता है। भारतीय जीनोम का नया विश्लेषण, जो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे पूर्ण विश्लेषण है, इन समूहों के जटिल विकासवादी इतिहास को सुलझाने में मदद करता है तथा आनुवंशिक मिश्रण और जनसंख्या संबंधी बाधाओं के 50,000 वर्ष के इतिहास को उजागर करता है, जिसने दक्षिण एशिया में आनुवंशिक विविधता, स्वास्थ्य और रोग को आकार दिया। नया विश्लेषण भारतीय वंश का पता लगभग 50,000 साल पहले अफ्रीका से हुए प्रवास से लगाता है, जिसके बाद मनुष्यों ने निएंद्रथल और डेनिसोवन के साथ अंतर्जातीय प्रजनन किया और फिर पूरे यूरेशिया में फैल गए। अब विलुप्त हो चुके इन पूर्वजों से प्राप्त कुछ जीन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। लगभग 10,000 साल पहले ईरान से किसानों टीम ने अनेक दुर्लभ और जनसंख्या विशिष्ट रोगजनक आनुवंशिक प्रकारों की भी पहचान की, जिनमें रक्त विकार, जन्मजात श्रवण हानि, सिस्टिक फाइब्रोसिस और फेनिलकेटोनुरिया से जुड़े प्रकार शामिल हैं। मुरजानी और उनके सहकर्मी लासी दिएदी अध्ययन में भारतीय जीनोम का विश्लेषण जारी रखे हुए हैं, जो लासी अध्ययन का हिस्सा है, जिसमें 70,000 से अधिक व्यक्तियों को एकत्र किया गया है और इसका उद्देश्य भारत में वृद्धावस्था और आयु संबंधी रोगों को समझने के लिए एपिजेनेटिक अंतर, मेटाबोलोमिक्स और प्रोटियोमिक्स का अध्ययन करने के लिए एक उपसमूह को अनुक्रमित कर। मुरजानी ने कहा, हमारी विशेषज्ञता विकासवादी इतिहास का लाभ उठाकर अधिक विश्वसनीय रोग मानचित्रण करने में है, क्योंकि यह जटिल इतिहास इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत में भविष्य के चिकित्सा और कार्यात्मक जीनोमिक्स अनुसंधान में वंश और संयुग्मता को शामिल करना कितना महत्वपूर्ण है। इस शोधपत्र के अन्य वरिष्ठ लेखक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अपराजित बल्लभ डे, मिशिगन विश्वविद्यालय की शेरोन कार्डिया और यूएससी के जिंकूक ली हैं। केरोनकप वर्तमान में पेरिस के पाश्चर संस्थान में है। कोव डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के ग्लोब संस्थान में सहायक प्रोफेसर हैं। मुरजानी और उनकी यूसी बर्कले टीम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान U01AG। भारत दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक है। भारतीय जीनोम के एक नए विश्लेषण से निएंद्रथल और डेनिसोवन के जीनों का एक प्राचीन मिश्रण और ईरानी किसानों, मध्य एशियाई मैदानी चरवाहों और दक्षिण एशिया के शिकारी संग्राहकों के जीनों का हालिया मिश्रण दिखाई देता है। भारत के सबसे प्राचीन निवासी संभवतः शिकारी संग्राहक रहे होंगे, जो प्राचीन दक्षिण भारतीय मूल के थे और जिनके सबसे करीबी आनुवंशिक रिश्तेदार आज भी बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह पर रह रहे होंगे। दक्षिण भारत के लोगों में इस वंश का स्तर उत्तर भारत के लोगों की तुलना में अधिक है। भारत के सबसे प्राचीन निवासी संभवतः शिकारी संग्राहक रहे होंगे, जो प्राचीन दक्षिण भारतीय मूल के थे और जिनके सबसे करीबी आनुवंशिक रिश्तेदार आज भी बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह पर रह रहे होंगे। दक्षिण भारत के लोगों में इस वंश का स्तर उत्तर भारत के लोगों की तुलना में अधिक है। पुरातात्विक साक्ष्य, जिनमें वर्तमान पाकिस्तान के मेहरगढ़ थल से प्राप्त साक्ष्य भी शामिल हैं, बताते हैं कि दक्षिण एशिया में कृषि 8,000 साल पहले शुरू हुई थी। संभवतः पश्चिम एशिया के नवपाषाण काल के किसानों द्वारा शुरू की गई थी, क्योंकि इसमें गेहूं और जौ शामिल थे, जो मूल रूप से उस क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलें थीं। केरवन पुरातत्वविदों ने पहले भी सरजम और दक्षिण एशिया के बीच व्यापारिक संबंधों का दस्तावेजीकरण किया था, जिसमें मेहरगढ़ के कृषि स्थलों और प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध भी शामिल थे। केरोनकप ने लिखा है कि यह आश्चर्यजनक है कि हमारे अध्ययन में शामिल 2 सरजम व्यक्तियों में से एक के पास शंख की चूड़ियां पाई गईं, जो भारत और पाकिस्तान के नवपाषाण स्थलों। जीनोम विश्लेषण ने भारत में मैदानी चरवाहों के वंश के प्रमाणों की भी पुष्टि की, जो आज के लोगों में 0.45% के बीच है। इन 3 समूहों किसानों, चरवाहों और शिकारी संग्राहकों ने मिलकर आनुवंशिक विविधता को जन्म दिया, जो अब पूरे भारत में देखी जाती है।
पुरातत्वविदों ने पहले भी सरजम और दक्षिण एशिया के बीच व्यापारिक संबंधों का दस्तावेजीकरण किया था, जिसमें मेहरगढ़ के कृषि स्थलों और प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध भी शामिल थे। केरोनकप ने लिखा है कि यह आश्चर्यजनक है कि हमारे इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या सच में भारतीयों के पूर्वज ईरानी थे या वैज्ञानिकों को अभी और रिसर्च करने की जरूरत है? पूरी रिपोर्ट के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें।